I'll get तो सर back आप to. एक्सरसाइज 1 में सर पूरा पार्ट ए था होमवर्क सर, क्योंकि सर उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन सर वो हाँ सर, मल्टीनोमियल थ्योरम वो सब भी लिखा हुआ था। नहीं नहीं, सेक्शन मैंने ए था सिर्फ। सेक्शन ए दिया था। सेक्शन ए था बस। ठीक है, उसका हम डिस्कशन करेंगे अभी। आ, लेकिन पहले कॉम्बिनेशन का छोटा छोटा कुछ एप्लीकेशन, ठीक है, पहले करते हैं। देखो पहचान क्या है कि तुमको कॉम्बिनेशन, देखो व्हेनेवर इट्स अ क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन, तो यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि यू हैव टू यूज कॉम्बिनेशन, करेक्ट। तो सर एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा क्या बताओ। कॉम्बिनेशन में ही सर, हाँ मान बोलो। लीजिए मान लीजिए 5 ऑब्जेक्ट है, उसमें से 3 सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसमें से हाँ, उसको ऐसे अगर करते हैं कि वो 5 में से 2 सेलेक्ट करते हैं और जो बाकी 3 है उसमें से 1 सेलेक्ट करते हैं, तो गलत क्यों जाता है सर? मतलब 5 कॉम्बिनेशन 2 व्हाई इज इट नॉट 5 कॉम्बिनेशन 3 व्हाई इज इट नॉट इक्वल टू 5 कॉम्बिनेशन 2 प्लस 3 कॉम्बिनेशन 1 ऐसे? देखो 2+3+1 ऑल्टरनेटली अगर करोगे तो वो एक तरह से डिवीजन इनटू ग्रुप्स आ गया, ठीक है। वो अभी थोड़ा देर रुको, देखो तुमको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक ऐसा वो क्वेश्चन था, बहुत गंदा कंफ्यूज हो गया था, मतलब समझ में नहीं आया था क्यों नहीं बन गया, इसीलिए। नहीं हम डिस्कशन इसीलिए तो करेंगे उसका भी। पहले एक काम करते हैं, कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन लेते हैं, लिखो। हम्म देखो जब भी सिलेक्शन ऑफ कमिटीज या टीम बनाने वाला जितना भी क्वेश्चन होगा तो वो सिंपल सिलेक्शन का क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये बात याद रखना। कौन कौन सा केस मैंने बोला, सिलेक्शन ऑफ टीम्स या कमेटी फॉर्म करना, ऐसा जितना भी केस होगा सब में तुम्हारा यही कहानी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो तो, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ, in how many ways can a team of 3 boys and 4 girls be formed from 5 boys and 6 girls? ठीक है, इसमें से देखो 3 boys और 4 girls मैंने बोला सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन कोई कंडीशन दिया क्या? कोई कंडीशन नहीं दिया, यानी इट इज अनकंडीशनल। तो ये बताओ 5 में से 3 सिलेक्ट करेंगे हम लोग कितने तरीके से, 5C3, और 6 में से 4 सिलेक्ट करेंगे कितने तरीके से, 6C4। देखो करस्पॉन्डिंग टू दीज मेनी सिलेक्शंस ऑफ बॉयज वी हैव दीज मेनी सिलेक्शन ऑफ गर्ल्स, करेक्ट। तो बॉयज एंड गर्ल्स, एंड वर्ड जैसे ही आया मैं क्या यूज करूं, तो देखो सिंपली दिस इज 10 into 6C4 is how much, 15, तो 150 वेज देखो आ गया। तो जब कोई कंडीशन नहीं होगा तब तुम स्ट्रेट अवे ऐसे करोगे, समझ में आया बात। अब वहीं पे देखो कंडीशन जब आता है तो कैसे करते हैं, तो लिखो एक और क्वेश्चन। सर तो इसमें 3 बॉय था तो बस इसमें नहीं ना करेंगे मतलब ना, नहीं करेंगे मतलब टोटल 5 बॉय थे तो अगर 5 बॉय था तो सर उसमें से ये जरूरी है मतलब? क्या चीज क्या जरूरी है, तुम वो बोलोगे तब ना। ओ ठीक है सर, ठीक है सर। 5 में से 3 सिलेक्ट करना है, 3 ही बस सेलेक्ट 6 में से करना है। हाँ अच्छा हाँ। क्लियरली, तो क्वेश्चन तुम पूरा क्वेश्चन लिखे नहीं लगता है, इसलिए पूरा क्वेश्चन लिखा करो, क्योंकि परम्यूटेशन में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो अगला, लिखो इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ, in how many ways can a team of 4 boys and 3 girls be selected, 4 boys and 3 girls be selected out of 5 boys and 5 girls, out of 5 boys and 5 girls, if a particular boy and one particular girl, if a particular boy and one particular girl refuse to work together. अब देखो, अब यहां पे एक छोटा सा कंडीशन आ गया। तुम ऐसे इमेजिन करो कि देखो B1 B2 B3 B4 B5 5 लड़के हैं और G1 से लेकर G5 5 लड़कियां हैं।
अब ऐसा एज्यूम कर लो कि B1 का G1 के साथ मान लो झगड़ा है, ठीक है, तो B1 और G1 टीम में नहीं होना चाहिए। लॉजिक समझ में आया? B1 और G1 दोनों टीम में एक साथ नहीं हो सकता है, दैट इज क्लियर। तो अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, देखो, मैं उस पर्टिकुलर बॉय को इंक्लूड करूंगा लेकिन गर्ल को एक्सक्लूड कर दूंगा। मतलब B1 को मैंने लिया लेकिन मान लो यहाँ पे B1 को लिया, G1 को एक्सक्लूड कर दिया, बार मतलब ये, या B1 को एक्सक्लूड किया, G1 को इंक्लूड किया, दोनों को और exclude करेक्ट, यही ना हो सकता है। तो देखो नेचुरल अप्रोच ये है। तो अब यहां देखो, मुझे टीम बनाना है 4 बॉयज और 3 गर्ल्स, मतलब मेरा टीम में 7 लोग चाहिए ही चाहिए। अब 7 में से एक, देखो 4 बॉय में से एक बॉय तो मेरा पहले ही सिलेक्टेड है, तो बाकी कितने बॉयज को सिलेक्ट करना है मुझे? 3 राइट? तो कैन आई डू इट इन दिस मैनी वेज, क्योंकि वन Yes, पर्टिकुलर sir. बॉय इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। गर्ल को एक्सक्लूड करना है, पिछला दिन सिखाया था ना, इफ के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, Yes, तो n माइनस के सी आर माइनस के, Classification. तो यहां पे होगा 5 - 1 C3। Yes, sir. अब यहां देखो, बॉय को एक्सक्लूड कर रहे हो तो 5 - 1 C4, और गर्ल को इंक्लूड कर रहे हो तो 5 - 1 C3 - 1। देखो ऐसा लिखोगे, Yes, sir. या दोनों को एक्सक्लूड किया तो देखो 5 - 1 C4 इंटू 5 - 1 C3। देखो, कैन आई राइट इट लाइक दिस? Yes, sir. अब देखो, और मैंने बोला आइदर दिस फर्स्ट केस और दिस केस और दिस केस, और का मतलब क्या होता है? एडिशन। तो द टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी हाउ मच? इट विल बी 4C3 इंटू 4C3। देखो यही ना आया पहला। अगला कितना आया? देखो 4C4 इंटू 4C2। यहां पे कितना आया? देखो 4C4 इंटू 4C3। देखो यही ना आता है। अब 4 इंटू 4 ये हो गया 16, ये हो गया तुम्हारा 6, और ये हो गया 4। So that means 26 ways are there to make this selection. That means 26 ways are there to form this team under this condition. ये है तुम्हारा पहला मेथड। अब यहां देखो, पहला मेथड में मैंने क्या किया कि 3 केस पॉसिबल था, तीनों केस इंडिविजुअली लिखा। कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें 5 केस पॉसिबल होगा, तो हम पांचों इंडिविजुअली लिखेंगे। हाँ सर, अब इसमें सेकंड ऑप्शन भी आता है। टोटल सेकंड ऑप्शन एक्सक्लूजन, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इंक्लूजन। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ इंक्लूजन। इंक्लूजन में नाम से ही पता चलता है, यू इंक्लूड केस बाय केस विच एवर इज पॉसिबल। अब देखो सेकंड में एक्सक्लूजन, इसको बोलते हैं। एक्सक्लूजन का मेथड में क्या होता है कि जो टोटल केसेस पॉसिबल हैं उसमें से हम वो सब्ट्रैक्ट करेंगे जो नहीं पॉसिबल है। अब देखो टोटल केसेस कितना पॉसिबल है बताओ? 5C4 into 5C3। करेक्ट, तो 5 into 10 यानी 50 केसेस पॉसिबल है। Yes, अब sir. एक्सक्लूडेड केस क्या है कि हम B1 और G1 दोनों को इंक्लूड किए, ये एक्सक्लूडेड है, Yes, sir. राइट? ये नहीं हो सकता। तो Yes, अगर sir. B1 G1 दोनों इंक्लूडेड है तो अब बताओ सिलेक्शन कितने तरीके से होगा? इफ 5 वन बॉय minus एंड 1 वन C3 and 5 minus 1 C2। इंटू 5 - 1 C3 - 1, करेक्ट? Yes, sir. तो ये हो गया 4C3 इंटू 4C2, तो 6 इंटू 4 कितना हुआ? 24। Yes, sir. तो अब मेरा फेवरेबल केस है T - E, दैट मींस 50 - 24 कितना हो गया? 26। हाँ या ना? तो देखो ऐसे भी होता है। तो ये इंक्लूजन कब लगाना है, एक्सक्लूजन कब लगाना है, ये जजमेंट तुमको करना पड़ेगा कि किसमें कितना केस लिखना पड़ रहा है। अगर मान लो इसमें नंबर ऑफ केसेस ज्यादा होगा, अगर मान लो 2-3 केस है या 4 केस है, तो हम इससे भी कर सकते हैं। लेकिन एक्सक्लूड करने वाला केस अगर कम होगा, मतलब 1 या 2 हुआ, तो नेचुरली एक्सक्लूजन का मेथड प्रेफर होता है rather than इंक्लूजन। और ये हर जगह ये चीज है, ऐसा नहीं है कि खाली यहीं पे।
इसको मिटाएं, Yes, sir. ये समझ में आया? मतलब सिर्फ जो टोटल होगा उसमें से वो हाँ। दोनों का एक साथ होने वाला कंडीशन हटा देंगे ना, एक्सक्लूड वही कर तो देंगे किया देखो। एक साथ। हाँ, एक साथ। ठीक है, यस देखो मैं एकदम एलिमेंट्री लेवल क्वेश्चंस इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि तुम्हारा कहीं पे भी किसी किस्म का कंफ्यूजन ना रहे। लिखो, हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 6 persons कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 6 persons कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 5 boys and 5 girls such that boys are in majority, such that boys are in majority. अब यहां देखो 6 लोग का मुझे कमेटी चाहिए, यानी आई नीड अ Yes, sir. टोटल ऑफ 6 पीपल। ठीक है, अब देखो पहले तुम केसेस सब लिख लो कि किसमें क्या क्या पॉसिबल है। देखो बॉय और गर्ल का, देखो आई कैन Five सिलेक्ट 5 बॉय एंड 1 गर्ल, क्योंकि 5 से ज्यादा तो है ही नहीं। नो सर। 4 2 या Yes. 3 पॉसिबल है। नो ये पॉसिबल नहीं है ना सर, सर मेजोरिटी मेजोरिटी। Majority. वो हम अच्छा अब देख, एक्सक्लूड करते हैं। हम पहले सब लिख रहे हैं। अब देखो, अब बॉयज आर इन मेजोरिटी किस केस में? इसमें। और किसमें मेजोरिटी में है? इसमें है। यस सर, यस सर। बाकी केसेस में देखो बॉयज आर दे इन मेजोरिटी? नो सर। नो सर। देखो हम केस वाइज इसलिए तुमको लिखना सिखा रहे हैं क्योंकि जब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, कोई ना कोई छूट जाता है। तो अब यहां देखो, ये पहला केस हो गया 5C5 इंटू 5C1। यस सर, ये होगा 5C2 इंटू 5C4 इंटू 5C2। और ये दोनों तो मुझे लेना ही नहीं है। तो अब देखो कितना वेज हुआ, 5 पहला वाला, और अगला केस कितना हुआ 5 इंटू 10 दैट इज 50। तो देखो 55 ways are there in which you can form it. यस सर, क्यों, हाँ या ना? यस सर, इसमें एक्सक्लूजन बड़ा हो जाएगा। यस सर, हाँ। 4 केसेस है। तो इसीलिए तो देखो हम लिख के दिखाए। देखो यहाँ 3 केस लिख के ऐड करना था, यहाँ 1 केस एक्सक्लूड करना था, तो यहाँ एक्सक्लूजन आसान है। यहाँ एक्सक्लूड करने वाले 3 केस हैं, तो इसीलिए इजी कौन सा है? इंक्लूजन। तो हमेशा ये मत assumption लेना कि एक्सक्लूजन विल बी इजी। जिसमें भी कम केस निकालना हो, याद रखो वो प्रोसेस अप्लाई करोगे। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं, देखो इसको मिटा। यस यस सर, इनफैक्ट देखो इंक्लूजन के ऊपर ही बेस करके 1-2 क्वेश्चन और करो, तब समझ में आएगा। लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड using number of 4-letter words, लिखो, sorry, using letters of the word article, ठीक है, each having, सर आर्टिकल ना CLE। हाँ CLE, article, each having 2 vowels and 2 consonants, each having 2 vowels and 2 consonants। देखो अभी हम पहला स्टेज में नॉर्मल मेथड सिखा रहे हैं, बाद में यही चीज एक लाइन में हो जाएगा। हाँ, तो पहले नॉर्मल मेथड भी सीखना जरूरी है स्कूल के लिए। अब यहां देखो मेरे पास वावल्स कौन कौन से हैं? AIE, यस ये हो गया तुम्हारा वावल्स। और कॉन्सोनेंट्स क्या क्या है बताओ? RTCL। CL, करेक्ट। तो अब मुझे कितना चाहिए? देखो 2 वावल चाहिए, 2 कॉन्सोनेंट चाहिए, करेक्ट। तो 2 वावल तुम सिलेक्ट कर सकते हो। देखो 3 अलग अलग वावल है, 3C2। करेक्ट। 4 कॉन्सोनेंट में से 2 4C2। 4C2। Now you have 4, you have just selected 4 letters. What is the number of ways of arranging them? 4 factorial। तो 4 factorial।
तो देखो नंबर ऑफ वर्ड्स जितना हुआ तो 3 into 6 into 24, तो 18 into 24, देखो दिस विल बी योर नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड. देखो सीम्स प्रीटी इजी. यस सर. Yes, sir. अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को मुश्किल सर- बनाता हूँ, जस्ट डेल्टा सर डिफिकल्ट वो लोग को नहीं करेंगे वोवेल को अपने में. किया. तो टोटल कितने सिलेक्ट किए? 4. तो चारों को तो एक साथ अरेंज वो कर दिया. अच्छा 4 ही था ना सर. 4 मतलब वर्ड का हाँ. बनाना था. ओ हाँ 4 लेटर वर्ड्स. ठीक है. अब अगला सवाल लिखो. मैं इसी का थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्ट कर देता हूं. रेडी? Yes, sir. Find the number of 4 letter words that can be formed. Find the number of 4 letter words that can be formed using letters of the word ठीक है. एक बार मैंने चलो ये ले लिया, या इसका लिमिटेशन चलो थोड़ा देर बाद लेंगे. अब यहां ध्यान से देखो. अब यहां पे भी मैंने वावेल या कॉन्सोनेंट तो कुछ नहीं बोला. यहां मैंने सिंपली ये बोला है 4 लेटर वर्ड्स. अगर यही क्वेश्चन आर्टिकल में आता तो 4 और 3 7 7 P4 सीधा आंसर दे देता कि नहीं? Yes. लेकिन यहां ध्यान से देखो. A comes up 2 times. Yes. N also comes up 2 times. I comes up 2 times. और देखो E X एक बार आया, M एक बार आया, उसके बाद I और N तो रिपीट हुआ है, A भी रिपीट हुआ है, T O. इसमें कोई Right? रिस्ट्रिक्शन नहीं है अलग से, क्या चीज मतलब कंडीशन अलग से मत. नहीं, क्वेश्चन में तुमको बस सीधा सा पूछा है कि इतने लेटर्स हैं, 4 लेटर के कितने सर तो वर्ड्स इसमें बनेंगे. सर इसमें तो ए जो लिए हैं उसको एक ही ना ऑब्जेक्ट मान के करेंगे सिलेक्शन. नहीं, यहीं पे तो तुम गलती कर रहे हो. ध्यान से देखो. ए नो डाउट सिमिलर है, एन सिमिलर है, वो तो सिमिलर है ही. अब तुमको सोचना है कि तुम जो 4 लेटर का वर्ड बनाओगे वो कैसा पॉसिबल है. तो देखो अब यही डिमेरिट है एक्चुअली ये सब केसेस का. देखो ये पॉसिबल है कि ऑल 4 आर डिफरेंट, ऑल 4 लेटर्स आर डिफरेंट. पॉसिबल है कि नहीं? Yes, sir. ये पॉसिबल है कि 2 आर डिफरेंट एंड 2 आर अलाइक, 2 Yes, लेटर्स sir. आर अलाइक. या ऐसा भी तो पॉसिबल है कि 2 alike of one kind and 2 alike of another kind. पॉसिबल है. कहने का मैं बगल में ये भी लिख रहा हूं. देखो मान लो मैंने लिखा EXAA. देखो ये ऐसा टाइप का वर्ड हो सकता है. या मान लो IIAM लिख दिया, कुछ भी लिखा, मतलब 2 एक जैसा है और बाकी 2 डिफरेंट है. या यहां मान लो AAII, देखो ऐसा वर्ड बना. That is what I mean to say. 2 alike of one kind, 2 alike of another kind. 2 different but 2 are alike. या चारों के चारों डिफरेंट है. मान लो ANIA, देखो चारों डिफरेंट. तो अब पहले तुम सिलेक्शन करोगे अकॉर्डिंगली, फिर परम्यूटेशन लोगे. तो अब यहां पे देखो 4 डिफरेंट वर्ड्स लेटर्स पहले तो सिलेक्ट करो. तो डिफरेंट है तुम्हारा लॉट में, ये काउंट करो. देखो ANI और ये 5, यानी टोटल तुम्हारे पास 8 डिफरेंट लेटर्स है. Yes, तो sir. 8 डिफरेंट लेटर्स में से 4 सिलेक्ट करना है. कितने तरीके से करेंगे? 8C4. हाँ, वर्ड्स तुम सीधे 8P4 कह सकते हो. मैंने पहले पूछा था कि कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो. तो देखो 8C4 एंड यू कैन अरेंज देम इन 4 फैक्टोरियल वेज. तो ये कितना हुआ? देखो 8 into 7 into 6 into 5, राइट, डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल. तो वो भी कट गया एक्चुअली. और ये कितना है? देखो 56 into 30 और 56 into 30 1500 और 180 यानी 1680. अब देखो 2 डिफरेंट एंड 2 अलike. अब देखो इफ आई वांट टू सिलेक्ट 2 अलike, तो देखो मेरे पास 2 करके ऐसा कितना ट्रिपलेट है? देखो 1 ट्रिपलेट है. Yes, sir. ये 3 में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो, राइट.
ये बात तो दो अलाइक लेटर्स आ गया। यस सर। हाँ अब डिफरेंट कितना बचा काउंट करो। हाउ मेनी डिफरेंट आर लेफ्ट? 5 5 क्यों बेटा? 5 अगर मान लो ये हम उड़ा 7 दिया तो 5 और 2 हाँ 7, यस वो अच्छा सर सर 7 7 C2 तो into 7 C2 7 4 factorial। 4 factorial by 2 factorial. करेक्ट। ये देखो 2 रिपीट हुआ हाँ तो सर। यहाँ पे 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल होगा। यस सर। तो अब ये हो गया 3 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। देखो ये ना आएगा तो ये कितना आ गया बताओ? 21 इंटू 36। तो देखो 720 प्लस 36 756। यस सर। अब देखो 2 alike of one kind 2 alike of another kind। तो अब यहाँ पे कहानी क्या हो जाएगा? देखो 3 ग्रुप तुम्हारे पास ऐसा है 3 तो C2। 3 में से कोई भी 2 Yes, सिलेक्ट कर 2 लो। into 4 3 is equal factorial to by 2 4. factorial into 2 factorial। 2 factorial। करेक्ट। तो ये कितना हुआ बताओ? 24 बाई 4 यानी 6 6 इंटू 3 18। Yeah। अब देखो आइदर दिस और दिस और दिस, और का मतलब क्या करेंगे? ऐड करेंगे। Addition. तो देखो 6 और 8 ये हो गया 14, 1 और 5 6, 1 7 7 8 15, और इधर हो गया तेरा 6 7 13, 1 14, और ये हो गया राइट। यस सर। तो दिस इज द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड। लेकिन देखो यहां अब देखो नो डाउट स्कूल में पूछेगा तो तुम ऐसे ही करोगे, लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है अब ये सोचो। देखो ये जो सोच के मैंने केसेस लिखा है, अगर मैंने वर्ड ऐसा दिया मिसिसिपी। हाँ So सर। ये था question में। वो दूसरा ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं होगा। अरे Yes ये sir, दूसरा कॉमन था। दूसरा सर था। ये वाला ठीक है। सर ये वाला एक चीज डाउट है सर, ये वाला जो है ना क्वेश्चन, इसमें सर हाँ मतलब ऐसे इसमें करने में ऐसे गलती मतलब क्या है कि अगर ये जो 3 ऑब्जेक्ट है ना ए मतलब उसको 3 मान लेंगे और नीचे जो बचा है कितना 5 तो 8 है, 8 में से हाँ। 4 चूज कर लेंगे, फिर इनटू फिर वो लोग का अपने में अरेंजमेंट करेंगे कितना तरीका से 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल वैसे नहीं 7 कर सकते? फैक्टोरियल क्यों लोगे? पहला सवाल ये हाँ उठता है 7 फैक्टोरियल क्यों लोगे? मैंने तो सिर्फ 4 लेटर का वर्ड पूछा है, मैंने 7 लेटर का थोड़ी पूछा है। हाँ, गड़बड़ समझ में आ रहा है तुम्हारा? अच्छा हाँ सर हाँ। जितना लेटर्स होगा तुम उतने को ही ना अरेंज करोगे। हम्म, तो वाई 7 फैक्टोरियल? अच्छा समझ में हाँ आया गड़बड़? हाँ सर। अब देखो इसीलिए पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि ढेर सारे लेटर्स तुम्हारे पास दिए हुए उसमें से 4 सिलेक्ट करना है या 5 सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो पहले क्या क्या पॉसिबल सिलेक्शन है वो लिखोगे और जो सिलेक्शन आया उसके करस्पॉन्डिंग उसका अरेंजमेंट। ठीक है, समझ में आया बात कि नहीं? हाँ सर समझ गए। अब देखो अब इस मेथड का भी डिमेरिट क्या है? देखो ये जब सिंपल हो तब तो हम फिर भी 3 केस 4 केस लिख के निकाल लेंगे। प्रॉब्लम कहां होगा? केस सोचने में ही तुम गलती कर दोगे। अब जैसे देखो यहां पे कहानी क्या है? देखो एस 4 ठो है, आई 4 ठो है, पी 2 ठो है और एक तुम्हारा एम है। ठीक है, अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है? देखो चारों डिफरेंट हो सकता है। हाँ देखो 3 अलाइक 1 डिफरेंट हो सकता है, हाँ। या 2 अलाइक 2 different। 2 alike of one kind 2 alike of another kind पॉसिबल है? Yes या sir. ये भी हो सकता है 2 alike 2 different हो सकता है। हाँ। 3 alike 3 different। अच्छा क्यों नहीं सर? So 4 अब alike देखो 4 alike हो सकता है। अब तुम Yes, ऐसे sir. सोचो, नहीं, what I want to say is this, I don't want to solve it like this, क्योंकि बैंक की तरफ मुझे सॉल्व करना अच्छा नहीं लगता है। मेरा कहना है कि तुम कोई ना कोई केस भूल जाओगे तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन गया। Yes sir. अब समझ में आया कि अब इसमें से कोई मान लो 5 बार रिपीट हुआ, कोई 6 बार हुआ, कोई 10 बार हुआ, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक केयर ऑफ दैट। So that is why I'll teach you an alternate method, but not now, after teaching multinomial theorem. ठीक है?
तो अभी जो सिखा रहे हैं वो है तुम्हारा, नो डाउट, वो भी मेथड सीखो। ये लिख लियो। Yes, हाँ sir. सर लिखिए। Yes, sir. सर इसका अल्टरनेटिव मल्टीनोमियल थ्योरम है। हाँ, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, उसमें कुछ नहीं, खाली देखना होता है। जैसे देखो, इसी का हम ऐसे लिखेंगे, देखो, कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 4, क्योंकि 4 लेटर वर्ड्स बनाना है। यस सर। अगर चारों डिफरेंट होंगे तो बाहर 4 फैक्टोरियल। अब देखो, a के लिए हम लिख रहा है 1, नहीं लिया a को, x मतलब 1 to a लिया। अगर 2 लिया तो नेचुरली नंबर ऑफ परम्यूटेशन, देखो जब 2 अलाइक होता है डिक्रीज करता है बाय 2 फैक्टोरियल। यस सर। ऐसा कितना केस है? 1 2 3। क्यों कर देखो, हर डिफरेंट के लिए नहीं लिया या लिया, कितना डिफरेंट है? 5। बस इसमें x to the power 4 का कोएफिशिएंट निकाल लो, आंसर यही आएगा। सर समझ में तो नहीं आ रहा। छोड़ दो अभी, नहीं आया समझ में सर। ये समझ में आया? हाँ वो सब Yes, ये आ sir. ये आ गया। पहले ये लिखो, इसीलिए हम इसको अभी नहीं सिखा रहा था, और आयुष पूछा इसीलिए हम लिख Yes, दिया sir. था। सर बाइनोमियल के ठीक है। बाद आएगा बाइनोमियल थ्योरम। हाँ, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, समझा? हाँ सर बाइनोमियल 3 टर्म, इसीलिए पूछे ये चीज। तो उसके बाद ही ना आएगा यार, पहले 2 टर्म का लिखना सीखेगा, उसके बाद अगला। आप अभी बोले ना कि हम जब मल्टीनोमियल सिखा देंगे तो ऐसा क्वेश्चन, तो हमको लगा कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन मल्टीनोमियल थ्योरम, तो हमको लगा कि शायद इसका कुछ ब्रीफ देंगे अभी चैप्टर में। अभी नहीं, अभी नहीं, पहले हम एकदम एलिमेंट्री केसेस पीएनसी का पहले सिखा देंगे, उसके बाद, ठीक है? अब एक छोटा सा बात समझो, ठीक है? लॉजिक लगाना और थोड़ा दिमाग लगा के देखना। देखो, whenever the objects are different, तो इसको एक्चुअली ग्रुपिंग थ्योरी भी कहते हैं। मान लो मैंने ऐसे कहा कि 10 बुक्स आर केप्ट ऑन अ शेल्फ, ध्यान से दोनों लैंग्वेज सुनना। मैंने पहली बार कहा कि अक्षत 2 बंडल बनाओ किताब का, एक जगह 6 होना चाहिए, एक जगह 4 होना चाहिए, करेक्ट? मैंने बोला बंडल बनाओ, मैंने ये नहीं बोला कि किसी को दे दो। अब मान लो अक्षत को, फिर मैंने सेकेंड स्टेटमेंट दिया, अक्षत ये 2 बच्चों में बांट दो, एक को 6 देना, एक को 4 देना। दोनों अलग अलग चीज है कि सेम है? अलग। अलग। देखो, पहला वाला है सिंपल डिवीजन, पहले को कहते हैं सिंपल डिवीजन, दूसरे को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। यस। अंतर समझ में आया? Yes. तो देखो, डिवीजन में सिर्फ हम कौन सा बंडल किधर भी रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज क्या हो रहा है कि कौन सा 6 बुक किसको मिला, कौन सा 4 किसको मिला, ये मैटर करता है कि नहीं? Yes. Yes, sir. Because you are distributing it to individuals, correct? So it matters कि which particular component is given to which group. अब देखो, ग्रुपिंग थ्योरी कहां कहां पे लगता है। अब मान लो 22 खिलाड़ी हैं तुम्हारे पास, और उसमें से तुमको 2 टीम डिसाइड करना है, तो विच प्लेयर गोज टू विच ग्रुप, राइट? विच टीम, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, समझ में आ रहा बात? अब यहाँ पे इसीलिए इसका लॉजिक अच्छी तरह से समझो। पहले डिवीजन का मेथड समझो। देखो, 10 को अगर मैं 6 और 4 का 2 ग्रुप में डिवाइड करूंगा तो व्हाट इज पॉसिबल? देखो, नेचुरल तरीके से सोचना। मैंने पहले 6 किताब सिलेक्ट कर लिया 10C6 तरीके से, और Yes, बाकी 4C4। देखो ये आया, Yes, देखो दिस sir. इज 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। और आई कुड हैव आल्सो डन कि पहले 4 चुना और बाद में ये, क्यों? ये भी तो कर Yes, सकते हैं sir. कि पहले मैंने हाँ, 4 yes, सिलेक्ट sir. किया, तो आइदर दिस और दिस। देखो, रिजल्ट एक ही आ रहा है, 4 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल, But 2 बार आएगा। लेकिन ये 2 तरीके मेरे पास हैं कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. तो अब देखो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय इंडिविजुअल ग्रुप साइज है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And that too, it can be done in how many ways? It can be done in fact 2 ways.
2 ways इसके अंदर इनबिल्ट है। Yes, sir. अब मान लो मैंने यही चीज तुमको सिखाया कि अब 15 किताब है, ठीक है। Now 15 books are there. I want you to divide it in groups of say 8, 5 and 2. मैंने ये बोला 3 बंडल बनाना है, एक में 8, एक में 5, एक में 2। अब देखो थिंक अबाउट व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज। देखो 10C8 तरीके से तुमने पहले 8 किताब सिलेक्ट कर लिया, बच कितने गए? 7। 7C5. 2C2 Yes, या sir. हाँ 15। अब देखो 15C8, 7C2, 5C5 पॉसिबल है? Yes, sir. हाँ है ना। देखो 15C5 अब बच गया 10, तो 10C8, 2C2 पॉसिबल है? Yes, sir. देखो 15C5, 10C2, 8C8, देखो दिस इज पॉसिबल। Yes, sir. Then comes 15C2, अब बच गया 13C8 और बाकी हो गया तुम्हारा कितना? 5C5 और 15C2, then 13C5, 8C8। देखो ये 6 केसेस पॉसिबल है। Yes, sir. अब तुम 6 में से कोई भी एक अडॉप्ट करोगे। हालांकि देखो सबका रिजल्ट क्या आता है? देखो रिजल्ट ये आता है 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल। ये हो गया 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। देखो ये कट गया। देखो 15 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इंडिविजुअल ग्रुप साइज। देखो इसको भी लिखोगे तो यही आएगा। देखो इट विल बी 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। देखो सब केस नंबर ऑफ वेज एक ही रहेगा, लेकिन मैं जो पॉइंट आउट करने का कोशिश कर रहा हूं ये देखो यहां 3 फैक्टोरियल केसेस ऑलरेडी इनबिल्ट है इसमें। Yes, sir. Yes, sir. यहां 2 फैक्टोरियल केसेस इनबिल्ट है, क्यों? 2 ग्रुप में डिवाइड कर रहा है। Yes, sir. यहां 3 ग्रुप में डिवाइड कर रहा है। समझ में आया बात? Yes, sir. हाँ, sir. ऑलरेडी देखो ये 6 तरीके से हम कर सकते हैं। यस और ये चीज इसके अंदर इनबिल्ट है ना। अब Yes, ध्यान sir. से अब एक दो स्टेटमेंट छोटे छोटे लिखो। रेडी? यस सर। Yes, sir. लिखो if m plus n distinct objects, if m plus n distinct objects are to be divided into two groups of m and n objects, two groups of m and n objects, then the number of ways, if m plus n distinct objects are to be divided into two groups of m and n objects, then the number of ways in which the division is possible, the number of ways in which the division is possible is given by m plus n factorial by m factorial into n factorial. ठीक है? सीधा ये लिखोगे। देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय इंडिविजुअल ग्रुप साइज। इनफैक्ट 3 वाला भी केस लिख लो। ऐसे लिखो कि if m plus n plus p objects, if m plus n plus p objects are to be divided into 3 groups of m, n and p objects, m, n and p objects, then the number of ways in which the division is possible, the number of ways in which the division is possible is m plus n plus p factorial by m factorial n factorial p factorial.
इंटू 3 ठीक है? फैक्टोरियल। नहीं, मैंने बोला क्या 3 फैक्टोरियल? बोलो। नहीं उसे मतलब अभी डिस्ट्रीब्यूट करने में 3 फैक्टोरियल लगा। अरे अभी 2 सेकेंड होल्ड करो ना। अब देखो, अभी मैंने क्या सिखाया? वेज ऑफ डिवीजन सिखाया, सिर्फ डिवाइड करके बंडल बना के रख दिया। अच्छा ये डिवीजन का बंडल बनाने के ये तो अभी क्या लिखवाया, पढ़ो तो, सर रीड द सर स्टेटमेंट। तो अक्षर इसमें स्टेटमेंट पढ़ो ना एक बार, मैंने क्या लिखवाया है। तुम लिखे भी हो कि नहीं पूरा पता चल जाएगा। so the number of ways in which m plus n objects can, पहला वाला का जैसे हाँ, एम Can प्लस we- एन, खाली ऑब्जेक्ट्स लिखा, डिस्टिंक्ट नहीं लिखा। ओ हाँ सर, देखो, डिस्टिंक्ट। मैं जो वर्ड यूज करता हूँ उसको सब मेंशन करो। अब मान लो m प्लस एन, 10 प्लस 5 15, मैंने बोला सेव को ऑल एप्पल्स आर सिमिलर, उसको तेरे को डिवाइड करना है 10 और 5 में, तो भी क्या सेम होगा? नहीं सर डिस्टिंक्ट बोल रहा हूं तो उसका सिग्निफिकेंस है अलग अलग, सब सिमिलर हो जाएगा तो अलग हो जाएगा। हाँ, इसमें सर डिवाइड करके ये जो केसेस लिए हैं, इसमें सर डिस्ट्रीब्यूशन भी ना आ जा रहा है, मतलब ये वाला अभी कहाँ आ रहा है? मैंने क्या डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज किया? सर तो आप ही ना मतलब 3 फैक्टोरियल। अरे थोड़ा पेशेंस रखो, जस्ट हैव पेशेंस, ओके। सर तो अब आगे इतना लिखो, सारा अगला। केसेस, इतना सारा क्यों ये सर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है तो बस बंडल बना रहे हैं तो। तुमको अगर बंडल बनाने बोला, नेचुरली सोचो, अगर मान लो 8 लोगों को मैंने हो सकता है बंडल बनाने बोला, 15 किताब एक रैक में रखा हुआ है, ठीक है? कोई ऐसा भी तो करेगा कि पहले 8 किताब चुनेगा, फिर बचे हुए में से 5 चुनेगा, फिर 2 चुनेगा। हाँ कोई ऐसा भी तो करेगा कि 5 पहले सिलेक्ट करके एक बंडल अलग रख दिया, फिर 8 किताब सिलेक्ट करके एक बंडल बनाया, फिर 2 बनाया। पॉसिबल है कि नहीं? हाँ हाँ, वो तो मैं मतलब ये बस कह ये रहा हूं चुनने का कि पॉसिबिलिटी है। राइट, ये सिर्फ ओ अभी तुमने बंडल बनाया है, तो बंडल बनाने में कितने केसेस ऑलरेडी इसके अंदर हैं वो मैं दिखा रहा हूं, ठीक है? हाँ सर। अब आगे लिखो कि फॉर ऑब्टेनिंग द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, for obtaining the number of ways of distribution, the number of ways of division, the number of ways of division should be multiplied with, ठीक है, the number of possible permutation amongst group। हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचो कि कोई भी बेकार है। सर वापस मैंने क्या बोला? सर रिपीट करें एक बार। For finding the number of ways of distribution, the number of ways of division should be multiplied with the number of possible permutations amongst the groups। ठीक है? किस अच्छा। ग्रुप में परम्यूटेशन पॉसिबल है उतने से ही मल्टीप्लाई करोगे। ऐसा नहीं होता है कि ब्लाइंडली जितना ग्रुप है उतना फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करना है। और सर पहले मतलब अभी मैंने सिखाया है डिवीजन, ठीक है? ये नहीं समझे कि किस ग्रुप्स में परम्यूटेशन पॉसिबल है। सर तो थोड़ा पेशेंस, हैव सर पेशेंस, अभी 2-3 क्वेश्चन लेने दो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है? हाँ, थोड़ा देर के लिए सुन लो, शायद मेरी बात जल्दी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 6 टॉयज, in how many ways can 6 toys be distributed amongst 2 brothers in the ratio 2:4? मतलब देखो, तुम्हारे पास 6 खिलौने हैं, 2 भाइयों में मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूट करना है। याद रखो, मैंने डिवाइड करना नहीं बोला, मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 भाइयों। अब यहां देखो, तो 6 खिलौनों को तुम 2 और 4 का 2 ग्रुप में डिवाइड करोगे पहले, आया ना? Yes, sir. यस सर, यस सर। हाँ सर। देखो,
अब दोनों भाइयों में से ये वाला तुम ए को दे सकते हो, इसको बी को दे सकते हो, या इसको भी बी को दे सकते हो, इसको ए को दे सकते हो, क्योंकि यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देखो नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड ये हो गया। पॉसिबल परम्यूटेशन अमॉन्ग्स द ग्रुप्स, यहां क्या हुआ 2 फैक्टोरियल, एकदम सिंपल सा। तो कितने वेज हुए 30? आगे ना। लेकिन अब अगला क्वेश्चन लिखो, देखो तुम्हारा डेफिनेशन ही बदल जाएगा, तभी तुमको समझ में आएगा कि पॉसिबल परम्यूटेशन वर्ड मैंने क्यों यूज किया। लिखो, तो डिस्ट्रीब्यूशन जितने ग्रुप में पॉसिबल है उतने फैक्टोरियल से ही मल्टीप्लाई होता है। लिखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 toys be distributed? 8 toys be distributed amongst 3 brothers. देखो, अब 8 खिलौने हैं और 3 भाई है, ठीक है। 3 brothers such that each receives at least 1 toy. Each receives at least 1 toy. No two get. So starting से repeat करें ना condition such that के बाद मैं हम rejoin कर रहा हूँ। Such that each receives at least 1 toy. Each receives at least 1 toy. No two get the same number of toys. And the youngest receives the maximum number of toys. ठीक है। तो अब कितने तरीके होंगे टॉयज को डिस्ट्रीब्यूट करने का? तो अब यहां देखो कंडीशंस क्या है, तीनों भाइयों में को बराबर नंबर ऑफ खिलौना नहीं मिलेगा, ठीक है। कम से कम एक खिलौना सबको मिलेगा, और जो सबसे छोटा है उसको हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉयज मिलेगा। तो अब तुम ऐसे देखो, अब ये केस में देखो ए बी सी मान लो तीनों ब्रदर्स है, सी यंगेस्ट है, तो हाईएस्ट इसको देना है। Yes. मान लो मैंने इसको 4 खिलौने दे दिए, इसको 1 दिया, इसको 3 दिया, पॉसिबल है? Yes, sir. Yes, sir. या इसको 1, इसको 2, इसको 5 ये दे सकते हैं? यंगेस्ट Yes, को sir. हाईएस्ट देना है, ठीक है। अब यहां ध्यान से ये बात समझो, परम्यूटेशन सिर्फ इसी में ना पॉसिबल है, हाँ, हाँ, yes, sir. सी को तो हाईएस्ट देना ही है। Yes, sir. दिमाग में बात घुस रहा है? देखो परम्यूटेशन इसमें पॉसिबल है, सी को वो इंक्लूड नहीं कर सकते हैं परम्यूटेशन में। तो क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करोगे कि कितना परम्यूटेशन पॉसिबल है, किस किस ग्रुप में है। तो अब ये बताओ, अगर मैंने ऐसे डिवाइड किया तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन क्या होगा? देखो 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अब देखो, सिंस आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग द टॉयज, पॉसिबल परम्यूटेशन किसमें एग्जिस्ट करता है? ए बी में। तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 factorial. समझ में आया? तुम्हारा जो कंफ्यूजन था वो दूर हुआ कि अभी भी नहीं हुआ? अब देखो, आइदर दिस और दिस, और कोई पॉसिबिलिटी है? सोच के देख लो। नहीं है? तो अब इसका कैलकुलेशन करो और जो आएगा उसको जोड़ के लिख दो। तो देखो 4 फैक्टोरियल कट गया और यहां से 2 भी कट जाएगा, तो ये हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, करेक्ट। 3 कटा तो 2 हो गया 56, तो ये हो गया 560। 5 फैक्टोरियल, सो दिस विल बी 8 7 6, 2 कट गया, तो ये कितना हुआ 56 इंटू 6, 336। जोड़ लो 896 वेज आते हो। देखो समझ में आया बात कि नहीं आया? Yes, sir, आ गया. अब देखो, कभी ऐसा भी होगा जिसमें कि परम्यूटेशन मतलब ये, चलो क्वेश्चन लिखो तभी तुम्हारा क्लियर होगा। ये लिख लियो पहले। Yes, sir. What I mean by possible permutations, that concept is clear or not? Yes. Yes, sir. लिखो, write down the next question.
A boat is to be manned. A boat is to be manned by 8 persons. Okay, 4 on each side. A boat is to be manned by 8 persons, 4 on each side. In how many ways can 8 persons be arranged? Okay, be arranged if 2 particular persons can row on left, and another particular person How many? can row. तुम्हें भी how many में लटका हुआ है? No, sir. In how many ways can 8 persons be arranged if 2 particular persons can row on the left side and another particular person can row on the right side? देखो, ये भी डिवीजन का ही क्वेश्चन है. तुम ऐसा सोचो, तुमको एक नाव चलाने के लिए एक अरेंजमेंट करना है. मान लो नाव ऐसा है, ठीक है. चलो नाव का हम इधर भी बना देते हैं. देखो यहाँ पे ये तो देखा है ना वाटर स्पोर्ट. अरे दोनों तरफ में लोग नाव ऐसे करके चलाते हैं. Yes, sir. तो अब ये बताओ, यहाँ मान लो 4 सीट है तुम्हारे पास और इधर भी 4 सीट है, तो अरेंजमेंट का बात आएगा कि नहीं आएगा बताओ. देखो 4 ऑन लेफ्ट साइड, 4 ऑन राइट. अब एक सिंपल सा बात बताओ, जो लेफ्टी है ये क्या बोल दिया कि 2 आदमी सिर्फ लेफ्ट हैंड से चला सकता है, ठीक है. तो जो लेफ्ट में चला सकता है, तुम उसको अगर जबरदस्ती राइट में भेजेगा तो तेरा नाव डूबेगा कि रहेगा? डूब जाएगा. डूब जाए. यानी लेफ्ट से जो चला सकता है उसको लेफ्ट में ही रखना पड़ेगा. फिर तो Yes, sir. इस क्वेश्चन में राइट, जो राइट में चला सकता है उसको राइट में रखेगा. तो ऐसा रेस्ट्रिक्शन कितने लोगों पे है बताओ? 3. तो देख, 2 आदमी को हम पहले इधर भेज दिया, एक को इधर भेज दिया. अब खाली कितना बचा जगह? राइट में 3, लेफ्ट में राइट में 3 और इधर 2. तो हाँ, अब देखो। देखो 8 में से 3 आदमी तो तेरा पहले ही जा चुका है, है ना. तो बच कितने लोग गए? 5 combination 3 into 2 combination 2. तो ये देखो, 5 लोगों को हम 3 और 2 का ग्रुप में ऐसे डिवाइड कर सकता है. Okay. Yes, sir. अब यहाँ इज परम्यूटेशन अमॉन्ग्स ग्रुप्स पॉसिबल हियर? जो 3 वाला ग्रुप है उसको No, राइट sir. में ही जाना है, Yes, sir. राइट. और जो 2 वाला ग्रुप बना उसको लेफ्ट में ही जाना है. Yes, तो sir. इज परम्यूटेशन पॉसिबल अमॉन्ग्स द ग्रुप्स हियर? So फिर से बोलिए स्टेटमेंट अभी जो आप बोले. सर ये लेफ्ट ही में क्यों जा रहा है वो लोग, बचा हुआ जो है? लेफ्ट में 4 सीट है, राइट में 4 सीट है, टोटल 8 लोग चाहिए नाव चलाने के लिए, ठीक वो है. अच्छा, उधर 3 थोड़ी ना जा सकता है. तो जबरदस्ती तुम इधर जाओगे तो अनबैलेंस हो जाएगा नाव. हाँ 4 सर. ही तुमको भेजना है. तो देख, अब यहाँ ये 3 का एक ग्रुप इधर आएगा, 2 का एक ग्रुप इधर आएगा. क्या तुम इसको इंटरचेंज कर सकते हो? नहीं सर. नहीं कर सकते हैं. यानी परम्यूटेशन यहाँ पॉसिबल अलाउड नहीं है. तो इसीलिए यहाँ कुछ भी मल्टीप्लेट, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ही है, राइट. लेकिन यहाँ देखो कोई परम्यूटेशन अमंग ग्रुप पॉसिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ मल्टीप्लाई कुछ नहीं हुआ. अब ये बताओ, ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पर्संस. अब ये 4 आदमी इधर तो परम्यूटेशन करेगा. Yes, sir. कितने तरीके से? 4 आदमी है, 4 कुर्सी है. और सर 4 फैक्टोरियल. फैक्टोरियल राइट वाला कितने तरीके से करेगा? और फैक्टोरियल. तो ये कितना हुआ बता? 24 24 576 5760. देख कितने वेज होगा. Yes, sir. तो देखो, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जितना ग्रुप में डिवाइड हो रहा है उतना ही फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. नो डाउट नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन, ठीक है, इनटू परम्यूटेशन अमॉन्ग्स्ट ग्रुप्स
amongst groups, ये तुमको देता है नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन ये ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना है, ये जरूर चेक करना है कि कौन से ग्रुप में परम्यूटेशन अलाउड है, पॉसिबल किस में है। अलाउड होने से भी ज्यादा पॉसिबल किस में है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। वो जजमेंट पहला वाइटल है। ये समझ में आया? यस सर। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन और डिवीजन का कंफ्यूजन अभी भी क्लियर हुआ कि और एग्जांपल लें? सर थोड़ा एग्जांपल करवा दीजिए हम लोग। और करवा ही दीजिए एग्जाम्पल। मतलब आप नहीं, इसलिए अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। अभी तुमने पूछा था ना कि मैंने उतना लिखा क्यों? उतना इसलिए लिखा था क्योंकि वो 6 केसेस ऑलरेडी इनबिल्ट है। ठीक है, अब जैसे देख 2 ग्रुप था तो उसमें 2 केसेस ऑलरेडी इनबिल्ट है, लेकिन रिजल्ट सेम आता है। अब जैसे देख 5 को 3 और 2 का ग्रुप में डिवाइड करेगा तो नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन तो तेरा इतना ही आएगा, चाहे तू पहले 2 सिलेक्ट कर या पहले 3 सिलेक्ट कर, आएगा कि नहीं? Yes, sir. लेकिन अब थोड़ा सा ट्विस्ट आता है कहानी में, जब सारे ग्रुप्स इक्वल साइज के हो जाएं। अभी जैसे देखो तुमने 10 को डिवाइड किया था 6 और 4 में, करेक्ट? तो मेरा रिजल्ट आया था 10 फैक्टोरियल। मैं डिवीजन का बात कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं। फिर से डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये फ्लैट, ये जो अभी सिखाया था ना, यहां लिखा था, बस उसको अप्लाई करना। लेकिन अब अगर मैं कहता हूं कि ये 2 इक्वल ग्रुप्स में 5 और 5 का 2 इक्वल ग्रुप में बांट दो, अब देखो जैसे ही ये नंबर इक्वल हो गया तो देख 10 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अब कौन सा 5 पहले लिया, कौन सा बाद में लिया, देख। और कोई केस आता है क्या? No, sir. तो देख जो पहले 2 केस था वो वैनिश हो गया कि नहीं? Yes. तो एक्चुअली नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन क्या हुआ? 2 की जगह मतलब इट डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 2। Yes, sir. तो हम कायदे से क्या कहेंगे कि ये मेरा 2 केस वैनिश हो गया तो इतना वेज ऑफ डिवीजन होगा। पहले जो एग्जिस्टिंग था, देख पहले हम यही काम कितने तरीके से कर रहे थे? 2 तरीके से। हाँ 6 4 4 6 वैसे करते। हाँ लेकिन अब क्या हो जाएगा? अब हम अगर मान ले ऐसा सोचो कि मैंने 2 लोगों को काम पे लगाया, ठीक है, मैंने बोला 5-5 किताब का 2 बंडल बनाए, तो पहला इंसान भी वही 5 कोई एक 5 किताब निकालेगा और फिर 5 बच गया, 2 बंडल बन गया। सेकेंड पर्सन विल ऑल्सो डू द सेम थिंग। Yes, sir. अभी अगर मान लो 15 बुक है और 5-5-5 का 3 बंडल बनाना है। देखो अभी मैंने दिखाया था 8 क्या बोलते हैं 832 पर 852. तो सर यहाँ पर 1/3 फैक्टोरियल कर देंगे। करेक्ट। क्यों? 6 केसेस की जगह एक ही ना बचेगा? Yes, sir. तो 6 केस की जगह 1/3 फैक्टोरियल, क्यों? वो 6 केस वैनिश हो गया और वैनिश होकर बचा क्या? एक ही ना बचेगा। मतलब सर यही ना सर, जो 3 पर्सन मतलब 6 पर्सन आएगा तो सब लोग तो एक ही काम करेंगे, इसलिए डिवाइड कर एक ही काम करेगा, तो इसीलिए नंबर ऑफ वेज डिक्रीज कर रहा है कि नहीं? कर रहे हैं सर। अब यहाँ पे ध्यान से सुनो, अब यहीं पे अब ये बात समझो। अब ये तीनों ग्रुप्स में अगर परम्यूटेशन पॉसिबल है मान ले, तो तुम क्या करेगा? 3 फैक्टोरियल एक एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेगा। हाँ तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वेज ये बन जाएगा। हाँ Yes, sir. हाँ सर। अगर यहाँ दोनों ग्रुप में परम्यूटेशन अलाउड है तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करोगे। Yes, sir. अब मतलब समझ में सर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में ऑर्डर ऑफ द ग्रुप्स इज इंपॉर्टेंट। समझ में आया बात? अब यहाँ देखो मैं जनरल केस लिखवाऊंगा, इसलिए ध्यान से सुन लो और फिर गड़बड़ नहीं करना। देख यहाँ 5 साइज का 3 ग्रुप बना रहा है, तो क्या ये 3 into 5 है?
Yes, sir. तो अगर n साइज का n ग्रुप्स बनाएंगे तो देखो यहां क्या लिखेंगे, mn फैक्टोरियल, Yes, sir. और m फैक्टोरियल कितना बार आएगा, 3. n Sorry, times, n times. N times. और 1 by n फैक्टोरियल। देखो जितना ग्रुप इक्वल साइज का होगा उतना फैक्टोरियल से परम्यूटेशन एक्चुअली घट जाएगा। द नंबर ऑफ Yes, वेज sir. विच वी वर एम्प्लॉइंग अर्लियर विल डिक्रीज। तो ये होगा नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन, याद रखो, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन होगा ये। अब इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे पॉसिबल परम्यूटेशन अमॉन्ग्स द ग्रुप्स, तब तुम्हारा एक्चुअल आएगा नंबर ऑफ वेज ऑफ Distribution. डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अब अगला स्टेटमेंट ये लिखो कि इफ m into n distinct objects, if m into n distinct objects are to be equally divided into n groups of m objects each, then पहला स्टेटमेंट ये लिखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच द डिवीजन इज possible, the number of ways in which the division is possible is, ये पूरा लिखो, और बगल में लिखना if order of groups is not important। मतलब तुम सिर्फ डिवाइड करके रख दे रहे हो, किसी को दे नहीं रहे हो। ठीक है, ये लिख लिए बच्चे। Yes, sir. सेकेंड स्टेटमेंट लिखो। सेकेंड स्टेटमेंट में खाली बस इसको गायब कर दो और यहां पे लिख दो इफ ऑर्डर ऑफ ऑल ग्रुप्स इज इंपॉर्टेंट। मतलब परम्यूटेशन आ गया। Yes, sir. अब देखो मैं छोटा छोटा क्वेश्चन लेके पहले समझाता हूं। यहां पे भी लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच a well shuffled pack of 52 cards can be distributed to 4 players। अब यहां ध्यान से देखो, मैंने बोला इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड लिखना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू 4 players। अब जैसे 52 पत्ते होते हैं इसमें, तो अगर 4 लोगों में बांटोगे, मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूट करना है 4 खिलाड़ियों में, तो कौन सा 13 पत्ता किसके पास जाता है वो गेम डिसाइड करेगा कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यानी ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं। इम्पोर्टेंट है। यस सर, इम्पोर्टेंट। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो देखो ये आएगा। हाँ, तो 52 फैक्टोरियल बाय 13 फैक्टोरियल का पावर 4, सीधे आंसर हम ये देंगे। मतलब यहां क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है, तो दैट इज व्हाई ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अब सेकेंड क्वेश्चन लिखो, इसी में मैंने इसी का थोड़ा सा डिफरेंट वर्जन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच a well shuffled pack of 52 cards can be equally divided into 4 groups। अब देखो मैंने खाली बोला देखो 52 पत्ते हैं,
13 पत्तों का 4 बंडल बना के हम रखना है, तो कौन सा बंडल कहाँ रखते हैं उससे कोई फर्क पड़ेगा? बोलो। No, नहीं sir. सर, ऑर्डर इम्पोर्टेंट, पहला वाला लगाएंगे ना। पहला वाला लगाएंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पे अंतर क्या होगा? यस बस ये 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। इक्वल ग्रुप। डिफरेंस समझ में आया? यस Yes, sir. अब देखो, बहुत क्वेश्चन होगा जिसमें तुमको खुद समझना होगा ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं, सर क्योंकि तो एक्चुअल दोनों, क्वेश्चन में सर ये वाला क्या में दोनों क्वेश्चन सेम ही था ना, लास्ट में क्या बोले? यार, तो फिर गड़बड़ कर रहा है। पहला क्वेश्चन पढ़ तो इसमें लैंग्वेज। डिवाइडेड बोले थे सर, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड बोले थे। वो पहला वाला में डिवाइडेड था, वो पहला वाला डिस्ट्रीब्यूटेड था। पहला डिस्ट्रीब्यूटेड था, वो ये अभी वाला डिवाइडेड है। अच्छा समझ गया। तुम क्वेश्चन लिख ही नहीं रहे हो लगता है। लिख रहे हैं लिख सर रहे हो वो थोड़ा। एक्चुअली? हाँ सर, थोड़ा हाँ, फास्ट हो गया था इसीलिए सर। तो बोलो, हम धीरे धीरे बोलेंगे। अब देखो, लिखो, इन हाउ मेनी वेज, लैंग्वेज एकदम पूरा लिखना, नहीं तो इसी में क्वेश्चन का झोल होता है। ठीक है, समझ में नहीं आएगा कि कौन सा लगा है। लैंग्वेज गलत समझ लिया तो पूरा गड़बड़ हो जाता है। देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 17 persons, in how many ways can 17 persons depart in 2 cars of capacity 4 each, and 3 autos of capacity 3 each. ठीक है? Internal arrangement is not to be considered. Internal arrangement is not to be considered. देखो, ऐसा समझो आयुष गुप्ता, तुमने अपने घर में 17 दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया, ठीक है? सुन रहे कि नहीं? हाँ सर सुन रहे हैं। अब 17 दोस्त को खाली बुलाने से थोड़ी होगा, उसको वापस घर भी तो भेजना होगा पार्टी के बाद। हाँ सर। तो तुम्हारे पास घर में मान लो 2 कार है जिसमें 4 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है? अब बाकी बच गए कितने? 9 लोग। तो 9 लोगों को भेजने के लिए तुमने 3 ऑटो बुलाया है जिसमें 3-3 लोग बैठ सकते हैं, ओके? हाँ सर। तो अब तुम 17 लोगों को, तुम्हारे पास रिसोर्सेस ये अवेलेबल है, 3 कार है, 2 कार है और 3 ऑटो है, ठीक है? कितने तरीके से भेज सकते हो? तो अब जजमेंट तुमको करना है। देखो, ऑब्वियस है कि मुझे ग्रुप बनाना होगा, 4-4-3-3-3 का ग्रुप बनाना होगा कि नहीं? हाँ सर बना दो। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द ग्रुप इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, बताओ? ऑर्डर ऑफ ग्रुप इम्पोर्टेंट है सर, ऑर्डर ऑफ ग्रुप उसके बिल्कुल अंदर सही। वाला नहीं है। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी भी मैं तुम्हारा कंफ्यूजन हाँ दूर सर, करता हूँ। मान लो कोई भी तुमने चाहे ये किसी में भी जा सकता है। हाँ ऑटो में तो किसी में भी कैपेसिटी नहीं, यहीं पे मतलब अगर किसी में भी जा सकता, अलग सुनो, अलग जाएगा, यहाँ मतलब इम्पोर्टेंट है। देखो, ये तो अलग अलग कार में ही जाएगा, लेकिन मान लो ये 4 लोगों ने बोला नहीं, मुझे ये वाला कार में नहीं जाना, ये खटारा है, हमको उसमें जाना है, यस सर, वही बोल रहे थे, बस वर्ड्स गलत हो तो गए। राइट। हाँ सर। हाँ तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं हुआ, बताओ? हुआ सर। सर नहीं तो समझ पा ऑर्डर रहा, इंपॉर्टेंट, क्या नहीं समझ पा रहे हो, बोलो? ऑर्डर कैसे इम्पोर्टेंट हुआ मतलब? ऑर्डर कैसे इंपॉर्टेंट हुआ? अच्छा ये बताओ, ये 2-2 4-4 का जो ग्रुप बना, उसमें से कोई भी किसी भी कार में घुस सकता है? क्यों नहीं हो सकता सर? अरे कार ए और कार बी, तो हाँ। 2 पॉसिबल परम्यूटेशन है उसमें। हाँ सर। हाँ सर। ऑटोज में भी परम्यूटेशन पॉसिबल है, हाँ 3 परम्यूटेशन। 3 फैक्टोरियल। हाँ वही मतलब 3 फैक्टोरियल, सॉरी।
तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट हुआ। देखो जहां भी परम्यूटेशन अलाउड है, तो देखो 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर और 3 फैक्टोरियल का क्यूब, क्या इसके यही मेरा नंबर ऑफ वेज नहीं होगा? Yes, sir. कैसे होगा? समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, हो सकता है इस क्वेश्चन से तुम्हारा और कंफ्यूजन दूर हो जाए। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था, डिवीजन था। क्वेश्चन पढ़ो तो फिर से एक बार। सर बाद में परमिटेशन वो लोग में नहीं करेंगे वो बाद में इंटरनल अरेंजमेंट लेना ही नहीं है। हाँ वो नहीं लेना है ग्रुप में। अच्छा ग्रुप पे वो किया तभी ना ये आया। हाँ कार वाले आपस में 2 फैक्टोरियल तरीके से परम्यूटेट किया, वो इसी में आ चुका है ना। तभी ना यहाँ वो गायब है, नहीं तो हाँ अभी बाहर 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल होता। नहीं समझ पा रहे सर, चल। बहुत दिक्कत हो रहा है हमको। क्या नहीं समझ पा रहे हो बोलो? क्या तुमको ये सीधा सा बात समझ में आता है अक्षत? अगर 10 किताब है, 10 लोग है, 2 इक्वल ग्रुप में बांटना है, कितने तरीके से डिवाइड करोगे बोलो पहले? क्या ये होगा? यस सर। अब मैं अगर कहता हूं कि इनको 2 कारों में कितने तरीके से भेज सकते हो, तो क्या करोगे? अच्छा वो क्या 2 कार में, और हाँ 2 अलग अलग कार में भेजना है, 5-5 लोग करके, क्या 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा? ये मान लो पहला 5 का ग्रुप है, ये पहला 5 का ग्रुप है, ये कार ए और ये कार बी, ये कार बी में जा सकता है, ये कार ए में जा सकता है कि नहीं जा सकता है? हाँ तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप्स इंपॉर्टेंट यहां हो गया, तो ये कट गया, क्या बचा? 10 फैक्टोरियल। हाँ सर। यहां 2 ग्रुप इक्वल साइज का है, तो पहले नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड क्या होगा? 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और ये दोनों इक्वल साइज का है, तो 2 फैक्टोरियल इसके लिए, 3 फैक्टोरियल का क्यूब और 1/3 फैक्टोरियल। क्यों? ये 3 ग्रुप इक्वल साइज का है। यस ये कार वाला ग्रुप आपस में इंटरचेंज करेगा कार्स को, 2 फैक्टोरियल। ये 3 ऑटो वाला ग्रुप 3 फैक्टोरियल। कितना आया? हाँ सर उतना ही है। तो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा अपने फिर से हमको देखना पड़ेगा लगता है रिकॉर्डिंग, हमको नहीं तो समझ आ रहा। एक देखो, एक सिंपल सा चीज है, देखो ये बहुत लॉजिकल चैप्टर है और ये बहुत केयरफुली एक एक स्टेप, इसीलिए तो हम एकदम एलिमेंट्री लेवल से तो कॉल नहीं करना चाहिए। देखो अब क्लियर है? हाँ सर। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बुक्स बी टाइड अप इन 3 बंडल्स, पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट था फर्दर व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच दीज बंडल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। देखो 5 किताब है तुम्हारे पास, ठीक है, और 5 बुक्स से तुमको 3 बंडल बनाना है, राइट? और वो तीनों बंडल को 3 बच्चों में बांटना है। तो देखो क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है? बंडल बनाना मतलब डिवीजन करना है ना? यस सर। यस बंडल बनाने का मतलब डिवीजन करना। यस। तो अब ये बताओ, कभी भी तुम 0 बुक से बंडल बनाया है क्या? निश्चल, नो सर। बंडल में कम से कम 1 किताब होगा तभी ना बंडल बनेगा। हाँ यस सर। यस सर। 0 बुक्स तो नहीं हो सकता। तो देखो, एक बंडल में 1 किताब रखा, एक में 1 रखा और बाकी में 3 रखा। देखो पॉसिबल है? यस सर। अब ये बताओ, ये भी तो पॉसिबल है कि मान लो एक बंडल में 1 किताब, एक में 2, एक में 2। देखो ऐसा पॉसिबल यस है? सर। यस सर। तो देखो 1 1 3, देखो ये एक ग्रुप हुआ, 1 2 2। अब यहाँ देखो जितना इक्वल साइज का ग्रुप है, एक्चुअली परम्यूटेशन उतना ही फैक्टोरियल से ना घटेगा।
तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा देखो, 1/3 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल into 1/2 factorial. क्यों? Because these two One groups, one two groups are equal in size. 3 फैक्टोरियल देखो होगा क्यों 3 फैक्टोरियल होगा बता। सर दो ठो सेम इसलिए है। हाँ सर 5 फैक्टोरियल एक डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल कर रहा है। सब हाँ टू सर फैक्टर लिखे हैं। अच्छा लिखने वो प्रिंटिंग हाँ मिस्टेक। अब ये देखो, ये वाला 5 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, यहां भी दो इक्वल साइज का है। हाँ अब इसको जोड़ लो, देखो आइदर दिस और दिस, क्या और कोई केस पॉसिबल है? नहीं, दोनों को जोड़ देंगे। सर तो इसमें ये कितना है? क्या बोल रहे हो, बोलो। डिवाइड क्यों किए, मतलब 1/2 फैक्टोरियल पहले बंडल बना रहे हो मतलब क्या कर रहे हो बच्चे? ये डिवीजन कर ऑर्डर रहे हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है, बंडल बना के रख रहे हैं। हाँ और जितना इक्वल ग्रुप होगा उतना ही ना परम्यूटेशंस वैनिश होता है, अभी दिखाया था। 10 + 15 हो जाएगा, मतलब वो दोनों का सम करेंगे। नहीं रुक जाओ ना एक मिनट, उसको कंफ्यूजन दूर करने दो। जितना, अब मान लो अगर तुम अरेंज कर रहे हो ए ए बी, कितने तरीके से पॉसिबल है? 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। करेक्ट। हाँ तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस उतना ही ना वैनिश होगा। क्यों? ये दोनों के बीच में जो हो रहा था वही ना वैनिश होगा, बाकी तो रहेगा ही। ये दोनों ना सिमिलर साइज है। वो हाँ तो हाउ मेनी? 1 है, इसीलिए 1/2 फैक्टोरियल कर दिए ना। ये दो इक्वल है, ये दो इक्वल है, हाँ जितना ठीक इक्वल है। साइज होगा। अच्छा तो 120 बाय 12 यानी 10 और ये हो गया 15। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू क्रिएट द बंडल्स इज 25। करेक्ट। अब 25 तरीके से तुमने बंडल बनाया। अब बताओ, 3 बंडल है तुम्हारे पास डिस्टिंक्ट, 3 डिस्टिंक्ट बंडल है ना। 3 बंडल को 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट? कितने तरीके से करोगे बोलो? अरे यार इतने में भी सोच रहा है। 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल यस सर। 3 बंडल है, 3 बच्चे को देना है, कितने तरीके से देंगे? 3 3 फैक्टोरियल। फैक्टर। अब देखो ये हो गया नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवीजन, राइट? और ये हुआ कि तीनों बंडल को हम बांट रहे हैं इतने तरीके से। तो ये पांचों बुक 3 अलग अलग बच्चों को बांट सकते हैं, कितने तरीके से? 3 Multiply. फैक्टोरियल into 25, तो 25 into 6 is how many ways? 150। 150 करेक्ट। देखो इसी क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन जेई मेन एडवांस में कितना बार पूछ चुका है, ठीक है? अभी हाल फिलहाल में तेरा 2020 में भी पूछा था, 19 में भी पूछा था। हाँ, खाली चेंज क्या होगा लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज कैसे बदलता है। ये मान ले 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट बोल देगा, 5 डिफरेंट कलर बॉल्स बोल देगा, आर टू बी पुट इन 3 डिफरेंट बॉक्सेस। अगर ऐसे पूछा तो अभी नंबर ऑफ वेज कितना आएगा? 150 ही आएगा। क्यों? सेम कहानी ना किया हम। इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन लाइक दिस कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच 5 डिफरेंट कलर बॉल्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 डिफरेंट बॉक्सेस, करेक्ट? तो आंसर यही लिखेगा तुम भी। क्यों? देखो हम उसी को स्टूडेंट बना दिया, बुक बना दिया, अंतर इतना ही है। तो अभी भी तुमको फर्क समझ में आया कि इक्वल जब ग्रुप साइज होता है तो कैसे हैंडल करते हैं कि नहीं आया? जी हैव यू रिटन दिस? एक का बंडल यस बना, सर। क्या बोल रहे हो? वो एक का बंडल बना है, फिर एक का बंडल, फिर मतलब हाँ तो 3 तो फैक्टोरियल 3 बंडल से। क्या नहीं, क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा। सर 3 फैक्टोरियल वाला सर इनटू 3 फैक्टोरियल इंटू क्यों किया? क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है, थोड़ा पढ़ोगे? सर ये इन हाउ मेनी वेज दिस 3 बंडल्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 स्टूडेंट्स। करेक्ट। मान लो एबीसी तुम्हारे पास, ये देखो बंडल नंबर 1, बंडल नंबर 2, 3, एबीसी 3 बच्चा है। देख 3 बंडल और 3 बच्चा कितने तरीके से देगा बताओ? 3 फैक्टोरियल।
ये लिखा ओ, है इफेक्ट। ओ, हाँ तो दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द बंडल्स। बंडल क्रिएट कितने तरीके से हो रहा है? 25 तरीके से। तो पांचों किताब फर्दर तुम इसको कितने तरीके से तुम डिस्ट्रीब्यूट किया 3 बच्चों में? हाँ सर, दोनों मल्टीप्लाई होगा। समझ गए। Number of ways of creating the bundles and the number of ways of distributing them. डिस्ट्रीब्यूटिंग द बंडल। कभी भी कंफ्यूज हो? नहीं सर, नहीं सर, नहीं नहीं, समझ गए। हो गया तो मिटाएं इसको। Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. ओवर। ये इसीलिए ये सब एलिमेंट्री पार्ट मैंने पहले सोचा था स्किप कर दूं, फिर सोचा कि नहीं बताएंगे तो हो सकता है कि तुम में से कुछ लोग गलती कर दो। ओके, अब एक और छोटा सा चीज सिखा रहा है, ध्यान से सुनना। देखो सिंपल सिलेक्शन का ही बात है, ठीक है? या अभी नहीं सिखा के चल दूसरा चीज सिखाते हैं। देखो मान लो तुम्हारे घर में एक सर्कुलर टेबल है और उसमें 4 चेयर, ठीक है? ध्यान से सुनना अच्छी तरह से। देखो ए बी सी डी, देखो ये 4 चेयर है। अब देखो ए बी सी डी 4 लोग बैठे हुए हैं इन चारों चेयर पे। देखो अगर मैंने ए बी सी डी यहां बैठाया या मैंने ऐसे अरेंज किया, देखो ए बी सी डी, और आई एम अरेंजिंग इट लाइक दिस ए बी सी डी, ठीक है? अब यहां देखो, वहां से दूर से देखने से लगेगा कि ये चारों के चारों अलग अलग अरेंजमेंट है ना? सेम है। सेम ही है ना, मतलब But Same they है, have घुमा the दिया। circle amount. If somebody views Relative from order. outside, अच्छा। if somebody views from outside, they will seem to be different. इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब अगर देखो तुम ए के प्लेस में बैठ गए हो तो तुम्हें क्या दिखेगा बताओ? तुम्हें दिखेगा बस 3 में से जो चेंज हो रहा है। सब सेम ही बैठा हुआ है। सब सेम ही बैठा हुआ है। सी तुम्हारा अपोजिट में है, बी लेफ्ट में है, डी राइट में है। हाँ वही है सर। देखो यहां भी सी अपोजिट में है, बी लेफ्ट डी राइट। देखो तो अगर तुम एक प्लेस ऑक्युपाई कर रहे हो उसमें, तो अब तुम्हारे लिए ये चारों अरेंजमेंट एक सा होगा। Yes, sir. Yes, sir. हाँ या ना? अब देखो सिंपल यूनिटरी मेथड बचपन में पढ़े हो। देखो तो 4 अरेंजमेंट अगर एक का इक्विवेलेंट होता है तो एक अरेंजमेंट कितने का इक्विवेलेंट हुआ? 1/4. 4 1/4, करेक्ट? अब बताओ अगर मैं कोई रेस्ट्रिक्शन यहां नहीं डालता तो 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स होता। यस Sir. सर। तो 4 फैक्टोरियल बाय 4 यानी 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स विल बी इफेक्टिवली देयर। Yes, sir. आया ना? अब इसको जनरलाइज करते हैं। अब यहां देखो एक और तरीका भी है इसको सोचने का। सर्कुलर केसेस तुम ऐसे भी हैंडल कर सकते हो, उसमें कोई अलग फॉर्मूला की जरूरत नहीं होता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखो तुम अपने आप को रेफरेंस फ्रेम बना दो, ठीक है? यू फिक्स योरसेल्फ एज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो बाकी ये सब लीनियर हो गया कि नहीं हुआ बताओ? Yes, sir. हाँ सर, इन लोगों में permutation। तो देखो बाकी ये 3 लोग लीनियर अरेंजमेंट में अगर आते हैं तो कितने फैक्टोरियल तरीके से ये अरेंज होगा? फैक्टोरियल। देखो वही ना आ रहा है, Yes, sir. सीधा सा बात है। सर ये नीचे वाला ये 4 का एक की और एक का 1/4, मतलब ये क्यों? पर सिर्फ ये अरे एक यूनिटरी मेथड सिखाया है बचपन हाँ में। हाँ 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 10 आदमी अगर एक काम कर सकते हैं 15 दिन में, हाँ, वो है। वही वाला है। ये 4 का मतलब एक, मतलब इसमें सर क्या मतलब? अरे 4 अरेंजमेंट्स आर काउंटेड एज 1। हाँ हाँ
चार अरेंजमेंट एक सा दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर दिख रहा है। तो एक अरेंजमेंट कितने के इक्विवेलेंट हुआ? 1/4। ये 1/4। तो 4 फैक्टोरियल अरेंजमेंट अनकंडीशनल होता, तो वो कितने के ओ। इक्विवेलेंट? समझ गए सर। अरे यूनिटरी मेथड सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। हाँ सर हाँ क्या था? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो जितना प्लेस है उतना अरेंजमेंट एक सा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ लगेगा। देखो, अगर तुमको कंफ्यूजन है तो हम ड्रॉ करके भी दिखा दे रहा है, देख। लेकिन जितना बनाए हो उतना मेरे को लिखना पड़ेगा, दिक्कत यही है। ये देख, मान ले यहाँ पे तुम ए बी सी डी और ई को बैठाया, ठीक है। अब अगला बार देखो, पोजीशंस पहले मार्क कर देगा, ठीक है। अब देखो, ए यहाँ पे, बी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, ई यहाँ, ठीक है। देखो फिर से, यहाँ पे ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया तुम्हारा, सी डी ई। देखो ये जैसे देखो एक एक पोजीशन चेंज करते आ रहा है, तो 5 पोजीशन एक जैसा हो जाएगा यहाँ भी। Yes, sir. तो Yes, ये sir, बात yes, याद sir. रखो, सर्कुलर अरेंजमेंट में जितना पोजीशंस होता है लिटरली वो सब एक अरेंजमेंट काउंट होता है, ठीक है। यस सर। ऑल, तो अगर मान लो आर पोजीशंस आर देयर ऑन अ सर्कुलर टेबल, तो आर will be considered as, R arrangements will be taken as 1. Yes, sir. तो एक अरेंजमेंट कितने के इक्विवेलेंट हुआ? 1/r. अब मान लो n लोग हैं और n ऑब्जेक्ट्स है और उसको r प्लेसेस में अरेंज करना है, तो नॉर्मली हम लोग npr लिखते हैं, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। Yes, sir. हाँ तो npr arrangements will be taken as npr divided by r, ये होगा कि नहीं? Yes, sir. तो अब मान लो अक्षर क्लास में है, नहीं है, आयुष। माइक ऑन कर रहे हैं बंदा। अब देखो, अगर मान लो तुम अपने घर में पार्टी अरेंज करता है, ठीक है, तुम अपने 20 दोस्तों को बुलाया घर पे, लेकिन तुम्हारे घर में जो सर्कुलर टेबल है, मान ले उसमें 8 ही लोग बैठ सकते हैं, 8 सीट्स आर देयर। I ask you, what is the number of ways in which you can arrange these 20 persons? So what will I say? I'll say 20p8 divided by 8. Simply, that will be my answer. Yes, sir. Yes, sir. Did you understand this? Yes, sir. 7 Yes, factor. sir. Yes, sir. ये देखो, नहीं, 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 yes, sir. यहाँ पे मार्क करो, मैं आदमी को अरेंज कर रहा हूँ, Yes, sir. ठीक है, फूलों से माला नहीं बना रहा हूँ या मोती से माला नहीं बना रहे हैं, ठीक है, वो केस अलग होगा। फिर Oh, इसमें से कुछ लिखना है, नहीं, सब मोती एक हाँ सर थोड़ा सा लिखना है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। हमको लगता है तुम्हारा दिमाग में सैचुरेट हो गया। अरे आज डिस्कशन तो हुआ ही नहीं क्वेश्चन का। सर वो क्या- वाला थर्ड डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा देखना पड़ेगा। अब तुम फिर से यही वीडियो हम अपलोड कर देगा शाम तक, ठीक है, गूगल क्लासरूम में लिंक मिलेगा, उसमें देख लेना, ठीक है, ओके। एक्चुअली मतलब कि मान लीजिए वो Yes, sir, लिख लिया। सबसे एलिमेंट्री जो एग्जांपल दिए थे सबसे पहला कि 10 किताब उसको 2 तरीके में 6 दो मतलब 2 वेज में बांटना है, ठीक है ना। तो देखो, बांटना है कि बंडल खाली बना के रखना है, डिवाइड करना है। बंडल बंडल बनाना, डिवाइड करके रखना है। हाँ, तो तो उसमें देखो आप पहले हम 6 भी ले सकता है। देखो हाँ। तुम नेचुरल साइंस क्या है, मान लो हम 2 लोग, तुम और हम, बंडल बनाने के लिए हमको जिम्मेदारी दिया गया है। तो हाँ, तुम क्या किया कि 10 बुक में से 4 निकाला, एक तरफ रखा और बाकी 6 एक रह गया। हाँ, तुमने 4 निकाला, मैं क्या कर सकता हूं? मैंने तो देखा नहीं तुम क्या किया, मैं नहीं। पहले 6 निकाल लिया, 4 छोड़ दिया। अच्छा, तो ये पहले मतलब ये कौन सा सीक्वेंस में सिलेक्शंस हो रहा है, तो इसी के कितने ऑप्शंस हैं, और वो नंबर ऑफ वेज जो आ रहा है 10 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, उसमें इनबिल्ट है कि नहीं है? हाँ, समझ में आया बात? हाँ, लेकिन सर वो जैसे 4 और 6 बुक लिए तो वो अलग अलग बुक वेरिएशन हो सकता है ना कि वो चार बुक है, ये कौन सा बुक?
नंबर की बात कर रहा हूं, 4 और 6। अच्छा बुक्स तो सारे अलग है। हाँ, तो उसका भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की कितना बुक होगा, वो टोटल कितना बुक हो सकता है वो 10 बुक में से जो आप जिसका आप बना रहे हैं, तो उसका ठीक है, देखो सर बहुत इसको ज्यादा